जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए आपकी यह कक्षाएं एकदम मुफ्त में जो चल रही हैं, इसमें हम पॉलिटी और एंशियंट हिस्ट्री इस वक्त कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में प्राचीन इतिहास का यह वीडियो पुनः आपके समक्ष है। इस प्राचीन इतिहास में कल हम जो है नंद वंश तक देख चुके थे। आज हम इन महाजनपदों में मगध साम्राज्य को जो पढ़ रहे हैं, इसमें कल नंद वंश को देखे थे। अब आगे उसका जो चलेगा चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य शुरू हो जाएगा। किंतु नंद वंश के समय से ही चल रहे जो है उस वक्त के प्रमुख जो दो धर्म उभरे थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिन्हें हम आज भी जानते हैं। तो उस बौद्ध और जैन धर्म जो उस वक्त के तत्कालिक मुख्य धर्म बन चुके थे और बहुत प्रख्यात धर्म उस वक्त के बन चुके थे। बहुत ही दूर दूर तक, विदेशों तक इनकी गूंज थी। तो उस जो है धर्मों के बारे में भी हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। उससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है आज हम पहले देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। उसके बाद से हम जो है नंद वंश के आगे मौर्य साम्राज्य को कंटिन्यू कर लेंगे। तो आइए आज की अपनी कक्षा को नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ शुरू करते हैं साथियों। उम्मीद है कल का वीडियो आप कवर कर चुके होंगे और अपनी कॉपी अपने हाथ से तैयार कर रहे होंगे और रिवीजन करते चले जा रहे होंगे। बिना रिवीजन कुछ याद नहीं होगा, ये समझ लीजिए साथियों। इसलिए जो है एक नज़र देखते रहा करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा को। समझते हैं बौद्ध और जैन धर्म क्या थे और कैसे थे और कैसे इनका विस्तार हुआ, कैसे क्या था इनके बारे में। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। इनकी राशि गौतम थी, वह राशि वृष थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा व माता महामाया कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। इनकी पत्नी यशोधरा थी जो कि शाक्य कुल से थी। इनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतम ने की थी। साथियों, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी जो राशि थी वह गौतम और वृष जो है राशि मानी गई है। इन जो कपिलवस्तु के राजा इनके पिता थे और इनकी जो माता महामाया थी एक कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। इससे क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं, ध्यान रखिएगा इसे। और इनकी जो पत्नी यशोधरा थी वो शाक्य कुल से संबंधित थी। इससे भी कई बार यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट। और इनका पालन पोषण इनकी माता के न होने के कारण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। साथियों, इन्होंने 29वें वर्ष में गृह त्याग किया व 35वें वर्ष में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 29 वर्ष की आयु में बिना बताए घर से चुपचाप रात्रि में निकल चुके थे। और जो इनकी आयु 35 वर्ष की थी तो घर से निकलने के यानी 6 वर्ष पश्चात जो 35 वर्ष की आयु हुई उसी वक्त इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। 45 वर्ष बुद्ध धर्म का पालन प्रसार किया। 45 वर्ष तक में बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। इन्हें निरंजना नदी तट बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया बिहार में है और वहीं पर एक नदी प्रमुख का नाम आता है निरंजना नदी। उसी के तट पर इन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ था। उपदेश की भाषा पाली और मगधी थी। इन्होंने अपने ज्ञान का जो उपदेश प्रारंभ किया उसकी भाषा पाली और मगधी थी। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम मृगदाव सारनाथ में दिया। वह प्रथम वर्षावास भी यहीं बिताया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा साथियों। उसके बाद जो है कहा जाता है कि इनके बचपन के वक्त जब ये पैदा हुए थे तभी एक पंडित ने इनके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि ये या तो सम्राट बनेंगे या तो बहुत बड़े संत बनेंगे। तो उसे हम आगे देखेंगे, किंतु जानते रहिए चीज़ें। अंतिम वर्षावास इन्होंने वैशाली में बिताया। इनके सारथी का नाम चाड़, घोड़े का नाम कंथक था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यूपीएससी और पीएससी पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन चुके हैं कई बार, पिछले वर्ष भी शायद थे कि इनके सारथी का नाम चाड़ और घोड़े का नाम कंथक था। इनके प्रथम गुरु आलार कलाम थे। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इन्हें महापरिनिर्वाण यानी कि जो मृत्यु इनकी हुई उसे महापरिनिर्वाण कहा गया।
इन्हें महापरिनिर्वाण 483 BC यानी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य में प्राप्त हुआ था साथियों। उस वक्त का जो महाजनपद कुशीनगर मल्ल था वहीं राज्य में इन्हें प्राप्त हुआ परिनिर्वाण। इनकी उपाधियों की अगर हम बात करते हैं तो शाक्य मुनि इनकी एक उपाधि है, तथागत है, एशिया का ज्योतिपुंज, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। इनके जन्म के वक्त इनके हाथ के लकीरों को देखकर ऋषि कौंडी ने कहा था या तो यह बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा संत। तो इनका ऋषि का नाम याद रखिएगा, ऋषि कौंडी का नाम कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद बात करते हैं बुद्ध का गृह त्याग के बाद ज्ञान प्राप्ति। 29 वर्ष की आयु में जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसके बाद कैसे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बारे में समझते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहा गया 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने गृह त्याग किया, यानी इनके गृह त्याग की जो क्रिया है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उसके बाद अनुवैया नामक स्थान अनोमा नदी तट पर है, वहाँ पर इन्होंने जो है तप किया। वैशाली आलारक लाम के शिष्य थे, वैशाली गए उसके बाद जहाँ पे आलारक लाम के शिष्य बने। उसके बाद ये राजगृह गए, राजगृह में रुद्रक राम पुत्र के शिष्य बने। उसके बाद सेनापति ग्राम उरुवेली गए, वहाँ 6 वर्ष तक रहे। वहाँ आधुनिक कालगू नदी जो है वहाँ पे एक सुजाता और 5 ब्राह्मण साथी इनके साथ थे। कहा जाता है कि आधुनिक जो कालगू नदी यानी फाल्गु नदी जो इस वक्त वहाँ पे है सेनापति ग्राम उरुवेली में 6 वर्ष तक इन्होंने वहाँ पर अपना समय बिताया। वहाँ ये 5 अन्य ब्राह्मण साथियों के साथ तपस्या कर रहे थे, किंतु धीरे धीरे करके सभी ब्राह्मण इनका साथ छोड़ के चले गए। अंततः कहा जाता है कि सुजाता नामक एक औरत थी और इसी ने जो है उन्हें एक दिन खीर खिला दिया और माना जाता है कि उसी खीर को खाकर इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद जो है गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे 8वें दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। इस क्रिया को संबोधि कहा गया, यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने की क्रिया को संबोधि शब्द दिया गया है। क्वेश्चन बनते हैं, इससे याद रखिएगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे बुद्ध के प्रचार प्रसार की साथियों। तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ गए और वहाँ पर धर्मचक्र प्रवर्तन का 5 ब्राह्मणों जो इनके साथ 5 ब्राह्मण उपरोक्त हमने अभी देखा कि इनके साथ तप कर रहे थे, उन्हीं को इन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया। फिर वाराणसी गए, वहाँ पर यश और उरुवेला गए, वहाँ पे भद्र यानी 30 धनी युवा नेता थे जिन्हें भद्र कहा जाता था, उन्हें अपना ज्ञान दिया। फिर राजगृह गए, वहाँ पे बिंबिसार वेड़ुवन विहार में जो है बिंबिसार को इन्होंने अपना उपदेश दिया। फिर लुम्बिनी वन गए, वहाँ अपने परिवार को और देवदत्त अपने चचेरे भाई को इन्होंने जो है अपना उपदेश प्रदान किया। लुम्बिनी के पश्चात वे श्रावस्ती गए, श्रावस्ती में प्रसेनजीत जो कौशल नरेश थे उन्हें इन्होंने अपना उपदेश दिया। श्रावस्ती से निकल के विशाखा गए, वहाँ पे व्यापारी पुत्री पूर्वाराम बिहार में जो है व्यापारी की पुत्री थी उसे इन्होंने उपदेश दिया। फिर विशाखा से वैशाली गए, वैशाली से आनंद इनके प्रिय शिष्य भी बन गए थे। महिलाओं का प्रवेश यहीं से प्राप्त हो गया था, वैशाली से इनके टोली में महिलाओं का भी प्रवेश प्रारंभ हो गया। वैशाली के बाद ये क्षेमा पहुँचे, क्षेमा में बिंबिसार की दूसरी पत्नी जो थी यशोधरा नंदा आम्रपाली, इन्हें जो है इन्होंने ज्ञान दिया। उसके बाद यहाँ से निकले श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू इन्हें मिले जिन्हें जो है इन्होंने अपना उपदेश प्रदान किया। उसके बाद ये पहुँचते हैं पावापुरी में चुंद नामक सुनार था, अतिसार रोग से ग्रसित था, उसे इन्होंने अपना ज्ञान दिया। उसके बाद कुशीनगर गए, कुशीनगर में 483 BC यानी कि ईसा पूर्व में इन्हें महापरिनिर्वाण हो गया। महापरिनिर्वाण जो है सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था, वहाँ पर सुभद्र जो थे उन्हें इन्होंने महापरिनिर्वाण से पूर्व अंतिम उपदेश प्रदान किया था साथियों। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कहाँ पर किसे इन्होंने अपना उपदेश दिया था, इससे क्वेश्चन कई बार बनते हैं, बहुत मेन पॉइंट है ये। उसके बाद जो है साथियों बुद्ध के धातु अवशेषों के दावेदार, अर्थात जब बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया, बुद्ध समाप्त हो गए,
तो उनके पास जो भी उनके सामग्रियां थी, उनके अवशेष जो बचे थे, उनके शिष्य आपस में लेने के लिए लड़ पड़े। तो उनके अवशेषों की बात करते हैं तो उनके पास एक भिक्षा पात्र था, अर्थात भिक्षा मांगने वाला एक बर्तन, उनकी हड्डी, उनके दांत, उनके केस यानी बाल, उनके चरण पादुका यानी पैर की लकड़ी की चप्पल आदि, इनके जो भी अवशेष, इनके जो भी सामग्रियां बुद्ध की बची थी, प्रत्येक शिष्य एक एक जो है सामग्री पाना चाहते थे। इनके अगर दावेदारों की बात करते हैं तो सबसे पहले अजातशत्रु मगध के, सुकीर्ति शाक्य के, लिच्छवी वैशाली और मल्लपावा, ब्राह्मण जो है वेठ द्वीप के, और कोलिप रामग्राम के, मोरी पिपलीवन के, और उली अलकप के जो है, इतने सारे दावेदार इन सामग्रियों के थे। इन अवशेषों से राजाओं ने शारीरिक स्तूप निर्मित कराया, अर्थात इनके एक एक अवशेष को लेकर के एक बड़ा सा स्तूप बनाकर उसी के मध्य में इनके एक अवशेष को जो है रख दिया गया, यानी मंदिर के तौर पर उन अवशेषों को जो है सजा दिया गया, ऐसा आप समझ सकते हैं। बौद्ध धर्म की प्रमुख सभाएं या संगीति, अर्थात जब बौद्ध समाप्त हो गए तो उनके जो अनुयायी थे, विद्वान अनुयायी, वे आपस में जो है संगीति अर्थात आपस में बैठक करते थे और प्रमुख फैसले लिया करते थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति की जो हम बात करते हैं तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, सप्तकर्णी गुफा में हुई। उस वक्त मगध के शासक अजातशत्रु था। यह 483 BC यानी 483 ईसा पूर्व में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। याद रखिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट बनते रहते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, वह कहाँ हुई थी, उस वक्त मगध का शासक कौन था। इन सब चीज़ों से कई बार क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट बीसीएस में डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इन सब नामों को अच्छे से याद रखिएगा। इसके परिणाम स्वरूप 2 बौद्ध ग्रंथ, सुप्त पिटक आनंद द्वारा लिखा गया व विनय पिटक उपाली जो एक नाई था उसके द्वारा लिखा गया। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति में 2 बौद्ध ग्रंथ जो प्रमुख रहे उन्हें लिखित रूप प्रदान किया गया। एक सुत्त पिटक, इन्हें उनके प्रिय शिष्य आनंद ने लिखा था, और एक विनय पिटक, यह उपाली नामक एक नाई था उसने लिखा था। उसके बाद हम बात करते हैं अब द्वितीय बौद्ध संगीति की साथियों। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC यानी 383 ईसा पूर्व में वालुकाराम वैशाली में मगध राजा कालाशोक के नेतृत्व व सवाकामी के अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। यानी साथियों, जो द्वितीय बौद्ध संगीति हमारी हुई वो हमें देखने को मिलता है वालुकाराम वैशाली क्षेत्र में 383 BC में। उस वक्त मगध का सम्राट कालाशोक था और उस वक्त के द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष रहे वो सवाकामी थे। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में बांट दिया गया। तो बात करते हैं साथियों बौद्ध संघ की। अब बौद्ध संघ की हम बात करते हैं तो बौद्ध, जैसा कि हमने देखा, 2 भागों में बट गया था। स्थाविर या थेरवादी यानी महाकाच्चापन उज्जैन में इसका केंद्र, और महासंघिक या पाशरवाहितवादी महाकश्यप वैशाली में इसका केंद्र था। बौद्ध जो है संघ 2 भागों में बट चुका था साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की। अगर हम तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 247 BC यानी 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र अशोकाराम बिहार में, पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के वक्त हुआ। अर्थात जब हमारी तीसरी बौद्ध संगीति हुई तो वह 247 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र मगध के राजधानी में हुई, अशोकाराम बिहार में हुई। बिहार अर्थात बौद्ध भिक्षुओं आदि के रहने के लिए जो सम्राटों द्वारा बना दिए जाते थे, आज के होटल टाइप में, आप रेस्टोरेंट टाइप में समझ सकते हैं। तो उस वक्त जो उनके निवास स्थान बनाए जाते थे उसे बिहार कहा जाता था। तो अशोकाराम जो बौद्ध बिहार था, यहीं पर जो है तृतीय बौद्ध संगीति हुई। उस वक्त मगध का सम्राट अशोक था जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने किया। उस वक्त इसके तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य। और इस संगीति के परिणाम स्वरूप मोगलीपुत्र तिस्य द्वारा अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया।
यानी उसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य ने अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान किया साथियों। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में जो है सम्राट कनिष्क कुषाण वंशी के वक्त हुआ। प्रथम शताब्दी में जो है, अब ईसा पूर्व से हम शताब्दी की ओर आ चुके हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर जो था, कश्मीर में कुंडलवन क्षेत्र में चौथी बौद्ध संगीति हुई। उस वक्त जो वहाँ का सम्राट था वो कनिष्क था, कुषाण वंशी, यानी कुषाण जो बाहर विदेशों से आए थे उनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। उसी का शासक कनिष्क था। इसने जो है चीन रोम मार्ग पर भी कब्जा कर लिया था, बहुत बड़ा शासक था। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो इस सब पॉइंट को याद रखिएगा, कौन अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे, कहाँ पर बौद्ध संगीति हुई थी। इससे कई बार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं साथियों, ये वास्तविकता है, इसे याद कर लीजिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति के परिणाम की बात करें तो बौद्ध धर्म हीनयान व महायान में बट गया। अब बौद्ध धर्म को दो भागों हीनयान और महायान में बांट दिया गया। उसके बाद बात करते हैं पांचवी बौद्ध संगीति की। तो जो पांचवी बौद्ध सभा हुई 646 ईस्वी में हुई कन्नौज में। यह सभा हर्षवर्धन के वक्त हुई, जिसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी साथियों। ह्वेनसांग एक विदेशी यात्री था जो कि भारत टहलने आया था, बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने आया था, उसके विषय में संकलन करने आया था। 646 ईस्वी में कन्नौज में जो पांचवी बौद्ध संगीति हुई, उस वक्त वहाँ के राजा हर्षवर्धन थे और जो है उस वक्त बौद्ध के संगीति के अध्यक्ष ह्वेनसांग को बना दिया गया साथियों। उसके बाद बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत थे, 4 आर्य सत्य थे और एक मध्य मार्ग को जो है दार्शनिक सिद्धांत माना गया था। अगर हम 4 आर्य सत्य की बात करते हैं तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य उन्होंने जो है माने थे। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं दुख समुदाय की, तो दुख समुदाय को दुख का कारण बताया गया है। दुख का कारण किसे कहा है उन्होंने? अज्ञानता को, अविद्या को, यानी अज्ञानता जहाँ है वहाँ पर दुख है। जो है तृष्णा अर्थात आसक्ति, जहाँ पर तृष्णा आसक्ति है किसी के प्रति, वहाँ पे जो है दुख का कारण वही है। तो इन दो चीज़ों को मूल पॉइंट दुख का कारण बताया गया है। उसके बाद यही प्रतियत्य समुत्याद कारण कार्य सिद्धांत है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या अष्टांगिक मार्ग। अब बात करते हैं साथियों बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की। बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है सम्यक दृष्टि, यानी वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। ये अष्टांगिक मार्ग ऐसे हैं कि इसमें व्यक्ति को बताया गया है कि आपको इन 8 मार्गों की पथ प्रदर्शक बन इसे मानकर इसके पीछे चलना चाहिए। सम्यक दृष्टि अर्थात वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। सम्यक संकल्प यानी वास्तविक संकल्प होना चाहिए किसी कार्य के प्रति। सम्यक वाक अप्रिय वचन का त्याग करना चाहिए। सम्यक कर्मांत दान दया व सत्य कर्म करना। सम्यक आजीव सदाचार के नियमों का पालन करना। सम्यक व्यायाम विवेक युक्त कार्य करना। सम्यक स्मृति अच्छी धारणा का विकास करना चाहिए। सम्यक समाधि मन चित्त की एकाग्रता करनी चाहिए। तो ये जो है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग थे। कल आज का क्लास हम खत्म करते हैं साथियों। कल अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के जो 2 भाग हीनयान और महायान है उनके उत्कर्ष और उनके बारे में हम बात करेंगे। और कल शायद हमारा जैन धर्म भी प्रारंभ हो जाए साथियों। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आप सबको। आप सब अपने हाथ से अपना नोट्स तैयार करते रहिए साथियों, पूरा मेहनत करिए और अब रिवीजन करते रहिए। मैं वादा करता हूँ 2026-27 का आपका यूपीएससी पीटी एंशिएंट हिस्ट्री और जितने सब्जेक्ट मैं तब तक कवर कर चुका रहूँगा उसमें किसी और बुक या किसी और कोचिंग संस्थान की ओर आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप जितना बता रहा हूँ मैं दोहरा लीजिए, आप तैयार रहेंगे, आप योग्य रहेंगे पीटी पास करने के। तो मिलते हैं साथियों कल नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही बने रहिए कोर्स स्टडी के साथ और लगे रहिए देश सेवा में। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।